स्टार्ट करेंगे। सारे हाँ अस्सलाम वालेकुम। कैसा है? आप लोगों से कोई है इस तरह क्वेश्चन जो पहले से आप लोग करना चाह रहे हैं, उसको हम डिस्कस कर लें या फिर रैंडम ओपन कर लें? मेरे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन अभी मेरे पास थोड़े नॉइस का इशू है, मैं थोड़ी देर में करती हूँ। चला चलें ठीक है। अच्छा, और कोशिश ये हम करते हैं कि थोड़ा सा ना हम उसकी डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन के उसकी डिस्कशन ज़्यादा हो, जैसे कि कोड लिखने पे या कोड हमारे मतलब नेचुरली फ्लो होना चाहिए, लॉजिक क्लियर होगी। ठीक है, तो मैडम जैसे अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप भी फ्लोट कर सकती हैं। सर मैं ओपन कर लूं? हाँ जी, आप ओपन कर लें। ओके, आई थिंक हमने ये पहले वैसे किया है, बट मैंने इसको नहीं ट्राई किया, वैसे कोड नहीं किया मैंने इसका। लीस्ट रिसेंटली यूज कैश वाला हमने इसको किया है ना सर? ओके, हम इसी को फिर देख लेते हैं। एक दो बार रीड कर लें सब, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? हाँ तलक रीड कर लिया। ओके, मैं समराइज करता हूँ इसको। तो हम हमारे पास क्वेश्चन है, एल आर यू क्या है? ये एल आर यू जो सा ना, ये लीस्ट रिसेंटली यूज कैश है। मेनली इससे मुराद ये है कि आपके पास जो प्रोसेसर है ना, उसके अंदर डिफरेंट कैशेज होती हैं। तो लीस्ट रिसेंटली यूज कैश का मतलब ये है कि जो भी आपका प्रोसेस कम मर्तबा आया है, तो वो कैश में से रिमूव कर देंगे। ठीक है, कम मर्तबा यूज हुआ है उसको कैश से रिमूव कर देंगे। बाय डिफॉल्ट वो क्या कह रहा है, आपके पास एक क्लास है, ठीक है, एल आर यू कैश के नाम से।
और आपने क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर है जो क्या करेगा, कैपेसिटी साइज का जो सा ना, एक पॉजिटिव कैपेसिटी साइज का एक LRU कैश इनिशियलाइज करेगी। देन एक इंट गेट की है, मतलब एक गेट का कोई मेथड है जो क्या करेगा, रिटर्न करेगा की के अगेंस्ट जो वैल्यू पड़ी होगी, अगर तो एग्जिस्ट करती है, नहीं तो रिटर्न क्या करेगा, -1 करेगा। थर्ड ये है कि पुट करेगा, अगर तो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो देन अपडेट करेगा वैल्यू इफ द की एग्जिस्ट, नहीं तो की वैल्यू पेयर जो है ना वो ऐड करेगा कैश के अंदर। और अगर तो एक्सीड कर जाता है, ठीक है, मतलब पुट करने वक्त, इन दैट केस आपने जो सबसे कम टाइम यूज हुआ है ना उसको रिमूव कर देना है, जो भी आप यहाँ पे LRU कैश जनरेट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। और मेन जो काम है वो ये है कि आपने इन दोनों ऑपरेशन को ना कांस्टेंट टाइम में करना है ऑफ वन के अंदर। वैसे क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो हम फिर इसको किस तरह कर सकते हैं, कोई आइडिया देना चाहे? एग्जाम्पल नहीं क्लियर, एक दफा एग्जाम्पल भी कर लें, वैसे क्वेश्चन की तो समझ आ गया। ओके, एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज, इनिशियली वो क्या कह रहा है कि जो आपका मेथड है ना LRU कैश, वो एक कैपेसिटी ले रहा है, विच मीन्स हमारे पास जो भी ये वैल्यू आ रही है ना LRU कैश के करेस्पोंडेंस पे, ये उसकी एक्चुअली कैपेसिटी है जो कि 2 आ रही है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये एक वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, ठीक है, जो इसका साइज 2 से ज्यादा नहीं होगा। अब हमारे पास एक पुट का मेथड है, ठीक है, पुट क्या कर रहा है, कोई वैल्यू मतलब पुश कर उसे रखनी है, विच मीन्स के की के गेस वैल्यू रख रही है। ये हमारे पास एक की है और ये उसके गेस वैल्यू है, 1 के गेस 1 ही रखना है। तो हमने क्या किया, हमने अपनी जो सा ये कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसके अंदर 1 के गेस 1 रख दिया। अब हमारे पास अगेन और पुट आ रहा है और पुट के अगेन वो कह रहा है कि 2 रखवाओ, तो हमने 2 के गेस 2 रख दिया, ठीक है। अब हमारे पास वो कह रहा है गेट करना है, गेट किया तो 1 के केस वो कह रहा है गेट करो, तो 1 के केस हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1 पर ही है, तो उसने ये रिटर्न करवा दी। अब वो ये कह रहा है कि पुट करो 3 को। तो अब इन दिस केस अब हमने ये देख रहा है कि कौन सा चीज कम यूज हुई है, मतलब इफ द नंबर ऑफ कीज एक्सीड द कैपेसिटी फ्रॉम दिस ऑपरेशन विथ द लीस्ट रिसेंटली यूज की। अब 1 को तो हमने एक दफा यूज किया है, इट मीन हमारा ये 2 क्योंकि यूज नहीं ना हुआ अभी, इट मीन ये हमारा ना यहाँ से रिमूव होगा और उसकी जगह पे ये 3 आएगा, 1 1 उधर ही है और 3 3 आ रहा है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास वो कह रहा है कि गेट करो 2 को, तो 2 तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी वजह से हमारे पास -1 आ रहा है, क्योंकि अगर नहीं एग्जिस्ट करता रिटर्न -1 करना है। देन वो पुट अगेन कह रहा है, अब जब पुट का कह रहा है ना, तो हमारे पास अगेन लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा है, राइट नो, वो हमारे पास 3 है, क्योंकि 1 को तो यूज किया है हमने, 3 को बिल्कुल नहीं यूज किया अभी। तो देन अगेन 1 1 हमारे पास ये रहेगा और यहाँ पे 4 4 आ जाएगा कि नई जो वैल्यू है। और यहाँ पे हमारे पास अगेन वो गेट कर रहा है, गेट कह रहा है 1 के केस, तो पुट के केस ये आ रही थी, गेट के केस 1 कह रहा है। सर हमने 3 को यूज ओके, नहीं किया था लास्ट टाइम हमने 3 पुट किया था ना, तो हम 1 1 को रिमूव करेंगे। लास्ट टाइम हमने 3 को पुट किया लेकिन इसको यूज नहीं किया अभी। अच्छा, जस्ट लेटेस्ट आने की वजह से ये आ रहा है, पुट किया, थ्री लेटेस्ट आया इसलिए हम उसको ले रहे हैं, इस वजह से ले रहे थे। जी सर, लास्ट टाइम 3 आया था, 3 मतलब एक ओके, यूज होने फिर इन का दैट कंसीडर केस कर रहा है ना। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। ये हमारे पास 3 लेटेस्ट आया है, ये हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन के ऊपर लेटेस्ट 3 आया था, विच भी ये रहेगा, ठीक है। और 1 1 रिमूव होके उसकी जगह 4 4 आएगा। अब वो कह रहा है गेट करो 1 के ऊपर, तो 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो -1 आ रहा है। गेट कह रहा है 3 के ऊपर करो, तो 3 के केस 3 पर है तो 3 आ रहा है। और गेट कह रहा है 4 के ऊपर करो, तो 4 के केस 4 पर है तो 4 आ रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन क्लियर है? जी क्लियर है। ओके, तो हम इसको किस तरह कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, am I audible? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। इसमें जो हमने लीस्ट रिसेंटली यूज कैसे बनानी है उसका, बेसिकली लीस्ट रिसेंटली यूज का एक और तरीके से अगर हम देखें तो उसका मतलब ये है कि जो हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था, राइट, मतलब जब हमारी क्यू का साइज ग्रो कर जाएगा हमारी लिमिट से, तो हमें एक एलिमेंट को रिमूव करना है नई स्पेस बनाने के लिए। जी। और फिर हम उस एलिमेंट को रिमूव कर रहे हैं जो हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था। एक किस्म की क्यू टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, पर इसमें दो चीज़ें लेकिन और हमें जरूरी नहीं देखनी कि पड़ेंगी। हमने उसको रिमूव करना हो, कि जो सबसे पहले पहली आ चीज़ रहा है। ये है कि जब हम कोई वैल्यू गेट करेंगे हम्म। तो उसका मतलब हमने उसको इस तरह लेना है कि अब वो हमारी जो हमने इंसर्ट किया है उससे भी पहले आ गई है। ओके। रिमूव तो उसी केस में करना है ना जब हमारी कैपेसिटी रीच हो जाएगी, राइट। हाँ जी, रिमूव तभी करना है बस कि अगर कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है, या मतलब अगर नया आ रहा है और वो फुल हुई है। जी जी, वही मैं बात कर रहा हूँ। और जब हमने पुट करना है तो बेसिकली जब जब हमने गेट करना है तो उसमें हम ये कर रहे हैं कि जब जो हमने वैल्यू गेट की है ना वो एक तरह से हमारी क्यू के एंड पे आ जाएगी कि वो अब हमने यूज़ कर लिया है, अब वो हमारी मोस्ट रिसेंट यूज बन गई है। तो हमें उसको क्यू में से निकाल के उसको क्यू के एंड पे डालना है। तो और इसको अगर हमने कांस्टेंट टाइम में करना है तो फिर हमें एक किस्म का ट्रैक रखना पड़ेगा कि हमारी इस की के अगेंस्ट कौन से नोड किधर पड़े हैं, इस तरह करके कोई बन जाएगी सिचुएशन। तो अगर हम ये कहें, दो चीजें फिर डिक्लेयर करते हैं हम। एक तो क्यू, ठीक है, और सेकेंडली हम एक डिक्शनरी भी डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर हम ये गेट कर सकते हैं कि उसके अगेंस्ट वैल्यू क्या पड़ी है, ठीक है। और क्यू से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास लेटेस्ट आ रहा था। एवरी टाइम हम क्या करेंगे, जो मतलब डिक्शनरी पे आएगा ना, लेकिन एक मिनट, अगर वो डिक्शनरी से आता है तो यहाँ से हम जब रिमूव करेंगे तो माइट भी पॉसिबल वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करे, वो दरमियान में कहीं हो। हम्म। तो वो तो फिर ऑफ एन हो जाएगा ऑपरेशन। देखिए आपको ना, मेरी आवाज क्लियर है? जी तला, अगर आपने क्यू बनाई हुई है ना, क्यू में आप बेसिकली आप इसे डबल एंडेड क्यू समझ लें, ठीक है, जी। ताकि आप किसी भी पॉइंटर से किसी साइड पे मतलब आपको ट्रेवर्सल इजी हो जाए। तो आप अगर आपने हैश मैप, जिस तरह आपने कहा, अगर आपने हैश मैप बनाया हुआ है तो आपको उस जो हमारी की होगी वो नंबर होगा, या जो इनमें से जो जो भी कीज हैं वो होंगे, ठीक है, इंटीजर हम्म। नंबर होगा। और उसके अगेंस्ट जो आपने डबल एंडेड क्यू का जो नोड है ना उसका पॉइंटर रखा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप उसको अपडेट करने के लिए जा रहे हैं, तो आपने पहले उसको फाइंड करना है कि वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो एक तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि वो किस जगह पे मतलब है, तो ताकि उसके बेसिकली वहां से नोड रिमूव होगा और उसके फ्रंट पे रख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा फर्दर अगर डिटेल में जाओ तो जब आपने कोई भी एंट्री नहीं हुई थी तो आपने डबल एंडेड क्यू, सिर्फ आप समझ लें हेड है और टेल है, दो नोड्स हैं जो आपस में कनेक्टेड है। इन बिटवीन कोई नोड नहीं है, इसका मतलब कोई चीज अभी तक कैश में नहीं आई, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर सकूं तो शायद क्या हाल है, इट विल बी मोर बेटर। हाँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा वाला बात आपको क्लियर ही है, लेकिन जस्ट मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बाकी लोगों को क्लियर हो जाए कि दो नोड्स हैं, ठीक है। नोड है बेसिकली एक स्ट्रक्चर होगा, एक क्लास होगी जिसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब ये डबल एंडेड क्यू में वो ये वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है और ये वाला नोड इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसे अगर आप हेड कह रहे हैं, इसे आप टेल कह रहे हैं, ठीक है। अभी तक कोई कैश में वैल्यू पुश नहीं हुई है, ठीक है। तो जब आपको वेरी फर्स्ट, पहली बात है कि आपको कैपेसिटी आप इनिशलाइज करेंगे तो कोई वेरिएबल होगा जो कि आप स्टोर कर लेंगे, इस क्लास का कोई वो एट्रीब्यूट होगा जिसको आप इनिशलाइज कर देंगे, ठीक है।
फिर आपने कहा कि 1 1, अब 1 1 क्योंकि आपके पास अभी तक हैश मैप जो पड़ा हुआ है उसमें 1 प्रेजेंट नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम क्रिएट होगा, तो एक नोड क्रिएट होगा और उसका पॉइंटर इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है, जो भी इसका पॉइंटर है उस नोड का। तो उस नोड ने बेसिकली यहाँ पर क्रिएट होना है और इस तरह क्रिएट होना है कि ये बीच में हेड जो है वो इसको पॉइंट करना शुरू हो जाए, और ताकि आपको पता चल जाए कि ये एक नोड है जो कि हमारा कैश में प्रेजेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हेड आप इसको पॉइंट कर रहा होगा, ये नोड सर इस आप लिंक बनाने की बात कर रहे हैं? जी जी मैडम क्या कह रही हैं? आप आई लिंक थिंक लिस्ट डब्ल्यू बनाने की लिंक बात लिस्ट के कर रहे हैं? थ्रू सर काम कर रहे हैं। हाँ जी, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो आप बेसिकली एक नोड क्रिएट करें और इसका जो पॉइंटर है, लेट से इसका पॉइंटर कोई पी है, तो वो यहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है, जो की वैल्यू है उसके अगेंस्ट इसका पॉइंटर पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अब इसकी आपको पता है वैल्यू 1 है, हेड और टेल में आपको वैल्यू में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपने कोई वैल्यू रखी होगी, लेट से 0 0 रख लेते हैं। अच्छा, अब आपके पास एक और वैल्यू आई है, तो अब आपने देखा कि इस साइज कितना है, मतलब अभी तक सिर्फ एक कैश में मतलब एक नोड पड़ा हुआ है, ठीक है, हेड और टेल के अलावा कोई ना कोई तरीका होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि क्या साइज है इसका। तो आपने एक और आप क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इस एग्जांपल में 2 साइज है। अच्छा, 2 के अगेंस्ट एक और नोड क्रिएट होगा और वो नोड कहाँ पर आएगा, फ्रंट पे आएगा, जो भी रिसेंटली यूज है ना, वो कोई आपकी कन्वेंशन होगी कि आप फ्रंट पे रख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रिसेंटली यूज है, ताकि टेल की तरफ से ना आप उसको रिमूव कर सकें जब आपको पता हो कि कौन सा ओल्ड डेटा है, ठीक है। तो एक नया नोड क्रिएट हुआ, उसकी वैल्यू जो थी वो 2 थी, अब वो इन बिटवीन आ गया, बिटवीन मतलब हेड की तरफ आ गया, ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ये एंटर हो गया, और इसका जो पॉइंटर है लेट से P2 कह लें से, लेट से इस नोड का, वो यहाँ पर पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी वैल्यू, अच्छा अब आपने कहना है कि 1 के अगेंस्ट गेट करो, तो 1 के अगेंस्ट वो देखेगा मेरे पास की प्रेजेंट है, उसके अगेंस्ट पॉइंटर किया और उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। लेकिन ना सिर्फ रिटर्न करेगा बल्कि क्योंकि वो उसने उसको एक्सेस किया है, तो उसको अब इस जगह आ जाना चाहिए, मतलब 1 शुड कम हियर, यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए और एक नोड क्रिएट होना चाहिए। लेट्स से मैं टेल को थोड़ा फर्दर डाउन कर देता हूँ, टेल को मैं इस तरह कह देता हूँ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन के जो ये वाला नोड है अब यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि कन्वेंशन हम ये कर रहे हैं कि हेड की तरफ जो होगा वो सबसे, ये हेड था, तो ये अब पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया ये वाला नोड, और ये अब इस जगह पे एक न्यू नोड आप समझ लें क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब ये दोबारा से अब आपको पता चल गया कि 1 जो है वो रिसेंटली यूज्ड है। अब एक और वैल्यू आई है 3 3, तो अब इसमें से आपका साइज जो है ना वो क्यू का साइज या ये जो है कैश का साइज वो 2 है, ये अपनी कैपेसिटी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब 1 और 2 में से जो रिमूव होना है वो 2 जो है वो रिमूव होना है, क्योंकि 2 इज द 1 जो है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, क्या कहेंगे? 1 इज इन दिस केस रिसेंटली हो गया ना, नहीं, अच्छा, 2 क्योंकि जो है वो 2 लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, ठीक है। नहीं, अभी तक हमने सिर्फ 1 और 2 को एंटर किया है, नहीं, ठीक अब है, 3 3 आया गेट तो नहीं किया उसमें, अभी। इसमें मैं सिर्फ एक मतलब टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब क्या है, कि जो जो अभी नियर में यूज नहीं हुआ, ठीक है। मुझे तो ये समझ आती है इसके वर्ड से। हाँ जी सर रेहान, मैं आपकी बात को थोड़ा सा क्लियर करके बता देता हूँ। इस तरह के जी, लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब ये होगा कि एक तो जब हम कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे ना, वो तो हमारी मोस्ट रिसेंटली यूज्ड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट, क्योंकि हमने अभी इंसर्ट किया, तो इसका मतलब ये अभी हमारी मोस्ट रिसेंटली यूज है। और दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब हम कोई वैल्यू गेट करेंगे तो हम एक किस्म से उसको ऐसे ले रहे हैं कि जब हमने कोई वैल्यू गेट की है तो हमने उसको रिमूव कर दिया है, ठीक है, और फिर अगेन दोबारा से इंसर्ट कर दिया, तो अगेन वो हमारी मोस्ट रिसेंटली यूज्ड बन गई है। तो जैसे हमने पहले 1 इंसर्ट किया और फिर 2 इंसर्ट किया, तो अब हमारी सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वैल्यू थी 1। अगर हमने कोई और वैल्यू इंसर्ट करनी थी तो हमने 1 को रिमूव करना था। पर अगर हमने 1 को गेट कर लिया है तो एक किस्म का अब हमने 1 को यूज कर लिया, राइट, तो फिर 1 जो होगा ये 2 के पीछे आ जाएगा एक किस्म से, और फिर 2 फ्रंट पे हो जाएगा। तो फिर जब हमने कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो हमारा 2 लीस्ट रिसेंटली यूज होगा, अगर इसको इस तरह देखा जाए तो। सही कह रहे हैं, थैंक यू। तो अब इसमें ये कि 3
इस वैल्यू ने इन होना है, लेकिन इन तब हो सकती है जब इविक्ट करेंगे तो स्पेस बनेगी, ठीक है। इविक्शन का मतलब है कि वो कैश अभी अपनी लिमिट पे पहुंची हुई है, उसमें से कुछ डेटा को रिमूव करेंगे तो फिर, तो अब ये जो है ये क्योंकि हमारा रिसेंट उसमें नहीं है एज कम्पेयर टू वन जो वैल्यू थी या वन जो की थी वो रिसेंटली यूज थी, क्योंकि उसकी वैल्यू को गेट किया गया था, ठीक है। गेट करने से उसका ऑर्डर चेंज हो गया था। तो अब जब पुट करेंगे तो फिर 2 ने रिमूव होना है और एक नई की मतलब जनरेट होगी, नया नोड क्रिएट होगा जिसकी वैल्यू 3 होगी, ठीक है। और फिर 2 को यहाँ से भी रिमूव होना है, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम हमारी उसमें ना हो हैश मैप में। और 3 के अगेंस्ट हमारा जो भी पॉइंटर, उसको पॉइंटर 3 कहते हैं, लेट्स से उस नोड का जो भी पॉइंटर है, ठीक है। तो इस तरह करके ना आपका जो भी आपने साइज मेंटेन करना है और इविक्ट करना है बेसिकली टुवर्ड्स द टेल, जो नोड पड़ा हुआ है ना उसको इविक्ट, उसको रिमूव करना है अगर आपको कैपेसिटी बनानी है या इविक्ट करना है किसी भी आइटम को। चलो आप कंटिन्यू करो, जस्ट मैं उसको थोड़ा सा, मुझे पता आपको आइडिया है इस प्रॉब्लम का, हमने पहले से डिस्कस किया हुआ, लेकिन ठीक है आप कंटिन्यू करो इसको। ओके, तो सर मजीद लॉजिक अभी डिस्कस करेंगे, कोड की तरफ मूव करें। मेरा तो ख्याल है अगर आपने कोड लिखा हुआ है पास में। नहीं, मैंने पहले नहीं ट्राई किया इसको, मैंने अच्छा इसको नहीं राइट किया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कोड आपको अपनी स्क्रीन से शो कर दूं, टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा, तो उस टाइम को कहीं और यूज कर लेंगे, मतलब एक प्रॉब्लम और जी फिक्स कर सकते हैं। जी ठीक है। ठीक। अच्छा, बाकी लोगों में से अगर आप लोगों का कोई थॉट प्रोसेस हो जिसको आप शेयर करना चाह रहे हो तो प्लीज। सर मैं एक्चुअली पहले इसको इस तरह सोच रहा था हाँ जी, कि जो सी हमारे पास अगर सी प्लस प्लस में बात करें तो ऑर्डर डिक्शनरी होती है हमारे पास, ऑर्डर मैप जो है, ठीक है। ठीक है। तो उसके अंदर हम ऑटोमेटिकली जो कीज है ना वो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर में ही रहती हैं। देखिए अगर ऑर्डर हम तो हमने चेंज करना पड़ेगा ना जब। न- नहीं, मैं वही कह रहा था क्योंकि उसके अंदर मेरे ख्याल से जहां तक मुझे आइडिया है कि उसमें ये मेथड है कि हम अपने अकॉर्डिंगली ना, अपने अकॉर्डिंगली ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं साथ। ठीक देखिए है, वो फॉर तो एग्जांपल। एक आपका ना यूनिफॉर्म क्राइटेरिया होगा कि की को आपने ऑर्डर करना है, जैसे कस्टमाइज सॉर्ट करते हैं ना, हाँ उसमें आप देंगे तो वो उसमें रिसेंटली यूज की वजह से ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी हिस्ट्री पे डिपेंड कर रहा था कि उसको कब एक्सेस किया गया। जो सबसे ओल्ड डेटा है उसने इविक्ट होना है, तो वो आप उससे नहीं कर सकते। वो आपको मैप जो है ना वो अलाउ नहीं करेगा। जो आपने यूनिफॉर्म पॉलिसी रखती वो की वैल्यू के रिस्पेक्ट से सॉर्ट कर देगा। यहाँ पर वो पर्पस नहीं है। जी बिल्कुल। और सर ऑर्डर मैप जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी वर्स्ट केस में या एवरेज केस में लॉगरिथमिक होते हैं, लीनियर नहीं होते वो। तो अगर हम कोई ऐसा तरीका ढूंढ भी लें कि हम ऑर्डर मैप के जरिए इसको कर लें, तो भी हम इंसर्ट और ऑर्डर मैप में रिमूव के लिए लॉग इन की टाइम कम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है, जबकि इधर हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम कांस्टेंट टाइम में करें इसको। और ये ऑन एवरेज टाइम है ना, मतलब सम टाइम लॉगरिथमिक चली भी जाए तो वो उसे वर्स्ट केस सिनेरियो में हम उसे कंसीडर करेंगे, ये ऑन एवरेज कह रहा है। जो ऑर्डर्ड मैप इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं वो बेसिकली बैकग्राउंड पे एवीएल ट्रीज के जरिए या रेड ब्लैक ट्रीज के जरिए हो रहे होते हैं। तो वो वर्स्ट बेस्ट केस में भी उनकी लॉग एन नहीं होती है, हमें एटलीस्ट एन लॉग एन लेवल तक जाना पड़ता है। ओके। सही हो गया। अच्छा, अब इसमें हमें बेसिकली ना हमें डबल एंडेड क्यू का एक नोड क्रिएट करने की जरूरत है, ठीक है। जिसमें जैसे हम हेड या टेल कह रहे थे, तो हर एक में हमें उसकी की, मतलब हमें दो चीजें पास हो रही होंगी, एक की होगी और एक वैल्यू होगी। दोनों को हमने सेव करना होगा एज ए नोड, और वो पॉइंटर्स होंगे जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि डबल एंडेड है तो उसमें दोनों साइड्स पे वो क्यू एक हम पॉइंटर कीप कर रहे होंगे। एक हमें अनऑर्डर मैप हो गया, और इसमें हमें नोड टाइप का पॉइंटर हम एज ए वैल्यू रख रहे होंगे फॉर ए गिवन की, ठीक है। और बेसिकली ये हमने इस क्लास को डिफाइन करें, क्लास क्लास एक्चुअली ये है, लेकिन उसके अंदर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कह लें कि ये हम कि एक नोड को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इस नोड टाइप के दो पॉइंटर्स होंगे इस क्लास के अंदर, एक को हेड और दूसरे को टेल कह रहे हैं। अच्छा, एक तो ये इसका कंस्ट्रक्टर है कि जब भी, जी मैडम, ऑर्डर मैप हम लिखेंगे इसके साथ।
अनऑर्डर्ड मैप इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ना हमने की कांस्टेंट टाइम में फाइंड करनी है कि कैश में प्रेजेंट है या नहीं, वो वाली की। तो हम उस नोड को जब क्रिएट करेंगे तो उसका एड्रेस या उसका पॉइंटर हम ना उस हैश मैप में रख देंगे। अगर ये की प्रेजेंट है तो फिर उसका पॉइंटर हम क्विकली एक्सेस कर लेंगे और हमें लीनियरली उस नोड तक नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब डबल एंडेड क्यू के अंदर आपको डायरेक्टली पॉइंटर मिल गया जिस पे वो नोड का पॉइंटर है। ठीक है, अच्छा फिर अब ये जो हमारी एक्चुअल जो क्लास थी उसका एक जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो एक हेड ऑब्जेक्ट बनेगा, एक टेल ऑब्जेक्ट बनेगा। उनको 0 0 वैल्यू बाय डिफॉल्ट मिल रही है। ठीक है, और हेड जो है वो इनिशियली उसका नेक्स्ट एलिमेंट टेल है और टेल का जो है प्रीवियस एलिमेंट हेड है। ठीक है, तो दो नोड्स क्रिएट हो गए जो कि एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं। अभी कैश के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अच्छा फिर हम देखते हैं कि क्रिएट का होगा, गेट बाद में देखते हैं। ठीक है, क्रिएट में क्या होगा कि हमें एक न्यू नोड क्रिएट करना होगा। क्रिएट कब होगा, पहली बात है जब जब एक नई की वैल्यू पेयर हो या फिर किसी भी रिसेंटली यूज डेटा को, मतलब हमने उसका ऑर्डर चेंज करना हो। जैसे अगर आपने इस डेटा को पहले से प्रेजेंट है उस कैश के अंदर, तो अगर उसको हमने गेट किया या पुट गेट किया, हाँ, तो उसका ऑर्डर हमने चेंज करना है, तो फिर उस वक्त भी हम ये करेंगे, एक डिलीट करेंगे एग्जिस्टिंग नोड को और न्यू नियर टू हेड इसको क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट टाइम में वो आप डिलीट कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं डबल एंडेड क्यू के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज है ये आपकी तरफ से फील होगा। अच्छा फिर ये होगा कि जब जब क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि आप एक नोड को जब क्रिएट कर रहे हैं तो दो वैल्यूज पास कर रहे हैं। ठीक है, जो उसको पास होंगे और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको साइन होंगे। और आपने क्या करना है कि न्यू नोड का जो बेसिकली जो हेड का जो नेक्स्ट था, ठीक है, वो अब न्यू नोड का नेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इन बिटवीन जो है वो एक नया नोड क्रिएट हो गया हेड के जस्ट आफ्टर। ठीक है, तो हेड के जो नेक्स्ट में जो ओल्ड पॉइंटर पड़ा हुआ है बेसिकली वो आप सेव कर लेंगे न्यू नोड के नेक्स्ट के तौर पे के अंदर सेव कर लेंगे। और हेड का जो नेक्स्ट है वो हेड का नेक्स्ट का प्रीवियस, इसका मतलब ये कि अगर मैं ये बात करूं कि आपके पास अगर दो नोड्स थे, आपके पास लेट से एक ये हेड था, लेट से यहाँ पर एक नोड पड़ा हुआ था 1 और ये आपका एक और नोड था टेल। ठीक है, टेल जिसे हम कह रहे हैं, तो ओरिजिनली वो इस तरह करके लेट से उनकी मतलब इस तरह करके वो कनेक्टेड थे। लेट से अब ये वाला क्रिएट होता है एक और नोड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक नोड क्रिएट हो रहा है, जो हेड का नेक्स्ट है वो अब इसका नेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली ये जो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं ना कि अब इसका इससे कनेक्ट हुआ है, तो वो यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, सॉरी इस जगह पे नहीं बल्कि इस जगह पे। ठीक है, कि आपने इसको जो हेड का नेक्स्ट था वो आपने इस जगह पे सेव कर दिया, इसके नेक्स्ट के तौर पे सेव कर दिया। और हेड के नेक्स्ट का पॉइंट है, इसका मतलब हेड का जो नेक्स्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो इस नोड से जो बैक कनेक्शन है वो आप इस जगह पे कर रहे हैं। ठीक है, जो जो हेड का नेक्स्ट है उस हेड का नेक्स्ट कौन सा है, अभी तक यही वाला है। ठीक है, उसका प्रीवियस प्रीवियस का मतलब कि ये एरो अब वो इस न्यू नोड को पॉइंट करना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह हेड का जो नेक्स्ट है अब क्या होगा, वो न्यू नोड को पॉइंट करेगा और न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। और आपने क्या रिटर्न करना है, न्यू नोड रिटर्न करना है, मतलब ये एक नोड क्रिएट करके उसको इस जगह पे बेसिकली कनेक्ट करके आपने जब आप क्रिएट कर रहे होंगे तो वो रिटर्न कर रहे होंगे, जैसे क्रिएट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि वो आपको एक पॉइंटर मिल रहा है जो कि एक नया नोड क्रिएट हुआ हुआ है और वो आपके हेड के क्लोज आपने उसको कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और इस पॉइंटर को आप अपने हैश मैप के अंदर की के अगेंस्ट सेव कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा ख्याल है क्लियर है यहाँ से कि क्रिएट नोड में क्या हो रहा है। ठीक है, okay? अब ये देखते हैं डिलीट नोड में क्या होगा। डिलीट नोड का मतलब है कि वो ऑलरेडी नोड पड़ा हुआ है, उसको हमने रिमूव करना है। इसमें फिर वही वंस अगेन अगर मैं इसको वापस चला जाऊँ इसको
फॉर एग्जांपल अब क्यू जो इसका साइज है, जो भी कैश का साइज है वो कैपेसिटी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब एक नया की वैल्यू पेयर हमने इसमें कैश में डालना है, लेकिन अब कैपेसिटी ऑलरेडी फुल है। तो इसमें से इस केस में लेट से हमने इसको रिमूव करना है या डिलीट करना है, ठीक है। तो होना क्या चाहिए कि इसका हम कनेक्ट कर दें इस तरह, मतलब इसको बाईपास कर दें इस तरह। लिंक लिस्ट में नोड डिलीट करना होता है, ठीक है। तो पॉइंटर आपका जो यहाँ पर पॉइंट हुआ था, अब वो इसके नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डिलीट नोड में क्या होगा कि आपको एक पॉइंटर पास होगा जिसको रिमूव करना है, अच्छा उसके प्रीवियस का नेक्स्ट, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर खड़े पे बात हो रही है कि आपने इसको रिमूव करना है, इसके प्रीवियस का नेक्स्ट, अब वो करंट नोड का नेक्स्ट कर दे। इसका मतलब है कि ये जो हमने यहाँ पर बात की ये कनेक्ट करे, ठीक है। क्या मतलब ये जो पॉइंटर ये इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बीच में से स्किप कर देगा। इसी तरह जो इस नोड का जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा है, इसका, और इसका जो प्रीवियस है, अब इस नोड को पॉइंट करना चाहिए इस तरफ, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे हो रहा है कि जो जिसको रिमूव करना है उसको हम बाईपास कर रहे हैं, ठीक है। और इसको करें या ना करें मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके नल कर रहे हैं हम, इसको रिमूव करें तो इसके पॉइंटर्स को नेक्स्ट और प्रीवियस को नल करें, ठीक है। और फिर इसकी स्पेस को भी डिलीट कर देंगे। इसका मतलब है कि वो पॉइंटर जो है वो मेमोरी जो यूज कर रहा था वो उसको मेमोरी डीएलोकेट कर देगा, ठीक है। तो ये एक डिलीशन का मैकेनिज्म हो गया कि रिमूव किस तरह करते हैं या डिलीट कैसे करते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। एक क्रिएशन का हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं गेट करने में क्या होगा। अगर तो आप गेट करने का मतलब है कि पहले चेक करेंगे वो आपकी मैप में प्रेजेंट है कि, अगर प्रेजेंट है तो फिर काउंट करने का मतलब है कि उस की प्रेजेंट है, ठीक है। जिस तरह फाइंड करते हैं कि उसमें मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि उसके डिक्शनरी से वैल्यू उठानी है। उसका मतलब है कि उस इंटीजर जो की थी उसके अगेंस्ट कौन सा पॉइंटर है, उस नोड का पॉइंटर आपको मिल गया, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है उसको आपने नोट कर लिया, ठीक है। वो हमें जब हम डिलीट कर देंगे ना, तो उसके बाद हमने उसी वैल्यू का करस्पॉन्डिंग एक नया क्रिएट करना नियर टू हैंड, ठीक है। तो हमने एक तो उसको डिलीट कर दिया। ये गेट करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि उसको रिसेंटली यूज में डालना है, तो पहले उसको डिलीट करेंगे, मैप में से अरेज करेंगे, ठीक है। और एक नया नोड क्रिएट करेंगे सेम वैल्यू का, जो हमारी ये जिसे आप RES कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने वैल्यू जिसको रिमूव किया, अब वो नियर टू हेड जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और एक मैप के अंदर दोबारा से की हम जनरेट कर रहे हैं क्योंकि वो पॉइंटर चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ न्यू नोड, ठीक है। तो हमने फॉर एग्जांपल इसका कैश का साइज 10 था, 10 की वैल्यू पेयर्स हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी वैल्यू जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी उसको अगर आप गेट करेंगे तो उस नोड की वैल्यू रीड करके उसको डिलीट कर दें और फिर उसको उसी वैल्यू का नया नोड क्रिएट कर दें, तो आपको जो है वो ऐसे हो जाएगा कि उसका ऑर्डर चेंज हो गया, रिसेंटली यूज में आ गया, ठीक है। तो इसी तरह पुट का भी देख लेते हैं क्विकली कि पुट में क्या होगा। पुट में क्या होना चाहिए, अगर आप अपने माइंड पुट में पहले उसे देखना चाहिए की प्रेजेंट है या नहीं। अब थिंक कर लेते हैं जैसे कोड में देखें, ठीक है। अगर की प्रेजेंट है तो उस वैल्यू को बेसिकली एक नई वैल्यू उस की के अगेंस्ट नई वैल्यू हो सकती है आज, ठीक है। मतलब ये वाली की फॉर एग्जांपल प्रेजेंट थी, एक और वैल्यू आ जाती है फ्यूचर में कि इस की के अगेंस्ट वैल्यू चेंज करनी है। लेट्स से 3 के अगेंस्ट 6 आपने प्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे एक हैश मैप में वैल्यू चेंज होती है, तो अगर फॉर एग्जांपल 3 पहले से प्रेजेंट थी तो हमें बेसिकली चाहिए क्या कि हम उसको डिलीट कर दें पिछले वाले को और एक नई वैल्यू क्रिएट कर दें, ठीक है। एक नया नोड क्रिएट कर दें विद न्यू वैल्यू। और हैश मैप के अंदर ये भी हो सकता है इसको रिमूव किया तो उसकी की को डिलीट कर दें और नई की वैल्यू पेयर सेम की एक जनरेट हो जाए विद न्यू पॉइंटर, ठीक है। कुछ इस तरह का मैकेनिज्म होगा। अगर वो पहले से की एग्जिस्ट नहीं कर रही तो उसमें आपको डिलीट नहीं करना बल्कि एक सिर्फ क्रिएट करना है, ठीक है। तो मेरा हाल है कुछ इस तरह का काम होगा इसमें। पुट में क्या होगा कि अगर
काउंट 0 है का इसका मतलब कि पहले से प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो पहले आपने देखना है कैपेसिटी आपकी कितनी है, क्योंकि अगर तो काउंट अगर अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही होती फिर आपको साइज देखने की जरूरत नहीं है। तो आप एक डिलीट करेंगे और एक नया क्रिएट करेंगे तो इट विल नॉट अफेक्ट योर कैपेसिटी। अगर वो पहले से साइज आपका कैपेसिटी के इक्वल हो चुका है तो फिर आपने पहले डिलीट करना है। और डिलीट कौन सा होगा, वो अंडरस्टूड है कि वो टेल की साइड से जो है उसको डिलीट करेगा, ठीक है। और उसकी की को रिमूव करेगा और एक न्यू की वैल्यू पेयर जनरेट करेगा और उसको हैश मैप में अपडेट करेगा, ठीक है। अगर साइज उसका कैपेसिटी से लेस था तो आपने डिलीट नहीं करना, जस्ट क्रिएट करना, ठीक है। ये डिलीशन तब होगी जब वो कैपेसिटी के इक्वल, ग्रेटर तो हो नहीं सकता, इक्वल होगा, ठीक है, एल्स कंडीशन में। और अगर की पहले से प्रेजेंट थी तो सिर्फ आपने डिलीट करना है, अरेज करना है और इसको तो कोड एक किस्म का डुप्लीकेट ही हुआ है, लेकिन मेरा हाल है कि आपको समझ आ रहा है कि इसका पर्पस क्या है। तो ये एक अच्छा एक वो है, बंदे को कैश समझने में थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब किस तरह की होती होगी जब वो कैश को हम कहते हैं कि कैश हिट हो रही है। कैश हिट का मतलब होता है कैश मतलब वो ऑलरेडी की, फील हो रहा है। ठीक है। और फिर इसी तरह इविक्ट होती है, अगर वो कैपेसिटी फुल हो चुकी है तो आपने इविक्ट करना ताकि नया डेटा आ सके, कैश में आ सके, ठीक है। तो बाकी कोई आप लोगों को क्वेश्चन हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन सबको क्लियर है? इसको आप खुद ही अपने आप को मतलब मैं कोड इसका शेयर कर लेता हूँ चैट उसमें ना, स्लैक चैनल पर। तो इसको आप खुद अपने आप को सेल्फ टीच करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक आइडिया जनरल मिल गया होगा आपको, लेकिन उससे ज़्यादा जब आप इसको खुद अपने गो थ्रू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पाइथन में एक ऑर्डर डिक्शनरी का वो होता है ऑब्जेक्ट, तो अगर हम उसको यूज कर लें तो फिर हमें ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर वो उसी के अंदर ऑर्डर भी साथ साथ में स्टोर कर रहा होगा। बट अच्छा, प्रॉब्ली वो भी इंटरनली यही इम्प्लीमेंट की हुई होगी इसमें भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट, शायद, मतलब मैं सिर्फ सोच रही थी। आप भी कह रही हैं ऑर्डर में वो की को का ऑर्डर चेंज कर लेता है बेस्ड ऑन रिसेंटली यूज? नहीं, एक ऑर्डर डिक्शनरी कलेक्शंस पाइथन की कलेक्शन में होती है, तो वो उसका वो फीफो की तरह एक्ट कर रही होती है। उसकी डिक्शनरी आपके हैश मैप होगा और साथ साथ में उसका ऑर्डर भी स्टोर होगा, तो आप उसको इंडेक्स भी कर सकते हैं। लेकिन उसका फिर उसका गेट फंक्शन में इसी को इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो सबसे इसका लास्ट वाली वैल्यू है उसको एंड में पुश कर दें गेट में, ताकि वो ऑर्डर अपडेट होता रहे। अच्छा, आप ऑर्डर उसको जिस ऑर्डर में आपने पुश किया वो वाला ऑर्डर, या वो ऑर्डर जो की के रिस्पेक्ट से वो अपने आप को सॉर्ट करेगा? की के आई रिस्पेक्ट थिंक से सो। नहीं, जिस ऑर्डर में डाला है डिक्शनरी के अंदर, अच्छा, जैसे लिस्ट का ऑर्डर होता है। ठीक है, ठीक है। आई थिंक सो मैम जोनसन है। ऑर्डर डिक्शनरी मुझे जहाँ तक याद है उसके अंदर डिफरेंट मेथड होते हैं कि मूव टू स्टार्ट कर दो, मूव टू एंड कर दो। हम्म तो वो क्या करता है, बेस जो भी हमारे पास की वैल्यू पेयर पड़ा होता है ना, मेनली होती है वो डिक्शनरी है। बट हम्म उसके अंदर क्यू की प्रॉपर्टीज भी इनहेरिट हुई होती हैं कि आप हम्म स्टार्ट से उठा के एंड पे मूव कर सकते हो या एंड वाला उठा के स्टार्ट पे मूव कर सकते हो। तो इन दैट केस हम उसको कर सकते हैं फिर काम कि जो भी रिसेंटली यूज होगा वो एंड पे चला जाए, और जब हम्म रिमूवल करना है तो हम स्टार्ट से रिमूव करके हाँ, उसको आउट फिर कर आप दें। फिर उस सेंस में सही कह रहे हो। आपने स्टार्ट में ये पॉइंट रेज किया था, लेकिन मैंने आपकी बात को निगेट किया, क्योंकि सी प्लस प्लस में ना ऑर्डर डिक्शनरी का मतलब है कि वो हो सकता है उसमें भी कस्टमाइज ऑर्डरिंग होती हो, जिस तरह आप लोग कह रहे हो कि सी प्लस प्लस में भी कुछ हो सकता है कि वो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन इट्स गुड के पाइथन में कर सकते हैं। हाँ ठीक हो जी सर। लेकिन मुझे अभी तक ना कंप्लीट मेथड्स क्लियर नहीं है अभी। मैं उसको थोड़ा सा रिसर्च करके ना फिर अगर कोड कंप्लीट होता है मैं आपको शेयर करता हूँ। ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप इस तरह लिखने की कोशिश करें ना, तो इससे आपको ना थोड़ी सी मतलब ज़्यादा क्लैरिटी आती है। एटलीस्ट मैं उस चीज़ को इस लिहाज से विजुलाइज कर रहा हूँ कि
आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, उसका एक जिस तरह वो होता है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उस, मतलब नॉर्मली हम क्लासेस में तो कंस्ट्रक्टर बनाते ही हैं, लेकिन मैंने इस कोड में देखा कि एटलीस्ट इसका भी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें हम वैल्यू पास करेंगे तो कंस्ट्रक्टर की तरह वो इनिशियलाइज कर देगा। तो आई जी थिंक फंडामेंटल लेवल पे अगर आप इस चीज़ को एटलीस्ट अंडरस्टैंड करते हो ना, तो बेशक आप जो जिस तरह भी करो, तो इन जनरल मेरा लाइक अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप किस तरह विदाउट यूजिंग एनी, कि आप पाइथन में क्या करें और सी प्लस प्लस में क्या करें, उस डिटेल में मतलब फंडामेंटल लेवल पे आप इसको जरा फील करते हैं कि ये किस तरह कोड चल रहा है। जी बिल्कुल। जी सही हो गया। दूसरा ये भी बात है कि वैसे तो आप जो कह रहे हैं अगर उस तरह, फिर तो वो सॉर्टिंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है, उस ऑर्डर में रख रहा होगा जिस ऑर्डर में आपने प्लेस किए। मतलब जो आप जी क्यू की बात करें ना, कि आप एक नोड को वहां से रिमूव कर दें और फिर दोबारा से पुश करेंगे तो फिर वो स्टार्ट में रिसेंटली यूज में आ जाएगा। तो इस कोड के उसमें मेरा ख्याल अज्यूम ये है कि कोई उसकी एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, क्योंकि सॉर्ट तो नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया। चले तला, आप कोई और क्वेश्चन ओपन कर सकते हो, अभी 15 जी सर, मिनट। मैं ओपन कर लेता हूँ। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैडम, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। अच्छा, मुझे अलाउ कर दें। तला जी जी आप मैम, log- आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू। ट्राई कीजिएगा। सही है, थैंक यू सर। ये क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। चलो, टाइम शॉर्ट है इसलिए 1 मिनट में करना है। ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास एक ग्रिड गिवन है m क्रॉस n की। अब उसमें ऑरेंजेस हैं, उसमें क्या होगा, 0 अगर वैल्यू होगी तो उसका मतलब होगा कोई एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेल है। अगर उसमें 1 वैल्यू होगी उस सेल में तो उसका मतलब है कि यहाँ पे फ्रेश ऑरेंज एक पड़ा हुआ है। और अगर 2 हो गई तो मतलब रोटन ऑरेंज पड़ा हुआ है। और क्या है, जो भी कोई अगर फ्रेश ऑरेंज है और उसके 4 डायरेक्शन में कहीं पे भी उसको एक रोटन ऑरेंज मिल जाता है तो वो भी नेक्स्ट मिनट में वो भी रोटन हो जाएगा, जो फ्रेश ऑरेंज होगा वो भी रोटन हो जाएगा। अब हमने नंबर ऑफ मिनट्स बताने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मिनट्स जिसमें सारे फ्रेश ऑरेंजेस होंगे वो रोटन हो जाएंगे। इसमें हम एग्जांपल में देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है। तो हमारे पास अगर यहाँ पर फर्स्ट जो था ऑरेंज रोटन था हमारे पास। अब नेक्स्ट मिनट में क्या होगा, इसके जो 2 डायरेक्शंस में है वो भी रोटन हो जाएंगे। फर्स्ट मिनट में ये और ये 2 रोटन हो जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट मिनट जब पास होगा तो उसके बाद इसके नंबर में ये आ रहा है, ये भी रोटन हो जाएगा सेकंड मिनट में। और इसके नंबर में ये वाला आ रहा है तो ये थर्ड मिनट में ये फोर्थ रोटन हो जाएगा। और फोर्थ मिनट में ये लास्ट वाला रोटन हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही जी मैडम, आपकी आवाज आ रही जी है। मैम, आ रही। है? अच्छा अच्छा मैडम, एक क्वेश्चन है आपसे कि जी। अगर मल्टीपल ऑरेंजेस स्टार्ट में रोटन हो, अच्छा, इसमें हाँ से जी। आप एक दो को और रोटन कर दें स्टार्ट में ना, हाँ जी। आपने कहा अच्छा, कि एक और चीज, फॉर एक और एग्जांपल। चीज पहले हम लोग करते हैं, फिर ये सेकंड वाली बात जो है ये फिर हम बाद में देखेंगे। जी जी अच्छा, ये मैडम। देखो, अगर फर्स्ट करें, ये मैं ड्रॉ करके बता दूं, टाइम उतना नहीं है। अगर नहीं, सपोज टाइम हमारे आप पास एक्सप्लेन करें उसी कोई पिक के अंदर question? मैम, उसी पिक के अंदर में जीरो टर्न कर लेना। हाँ मैं कह रही हूँ कोई आइसोलेशन का बताना है, कोई आइसोलेटेड कोई ऑरेंज अगर है
जिसके साथ 4 डायरेक्शन में कोई ऑरेंज नहीं है। वो तो आप इसमें से कोई रिमूव कर देना, आप कहते हैं कि ये वाला था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अच्छा सही। तो इस तरह करके आप एक्सप्लेन कर दें ताकि समझ आ जाए कि क्या कह रहे हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये और नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अब ये जो लास्ट ऑरेंज है ये किसी भी सिचुएशन में हमारे पास छोटा नहीं हो सकता। ये वाला जो लास्ट हमारे पास ऑरेंज है ये वाला क्योंकि आइसोलेटेड पड़ा हुआ है, तो ये किसी भी टाइम पे हमारे पास छोटा नहीं होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फिर हम लास्ट में -1 टाइम कर देंगे। अब सही जैसे होगा। आपने कहा कि सपोज हमारे पास स्टार्ट में ही मोर देन 1 ऑरेंजेस हैं जो रोटन है, तो क्या होगा, वैसे अगर हम 1 बाय 1 देखते थे जिस तरह हम अभी कर रहे थे DFS में मूव करके, तो सपोज ये 2 रोटन है, इससे तो फायदा नहीं हो रहा। पहले यहाँ से देख लेते हैं, ये सपोज रोटन है। सपोज हम कर लेते हैं ये हमारे पास रोटन है ऑरेंज। अब फर्स्ट मिनट में क्या होगा, ये रोटन हो जाएगा, ये रोटन हो जाएगा, और इसकी वजह से फर्स्ट मिनट में ये और ये रोटन हो जाएगा। अब सेकंड मिनट में ये क्योंकि इसके नेबर में पड़ा हुआ, तो सेकंड मिनट में ये भी रोटन हो जाएगा। अगर हम एक को कंसिडर कर रहे थे तो वो हमारे पास 4 मिनट्स आ रहे थे, लेकिन 2 के केस में हमारे पास 2 मिनट्स में सब रोटन हो गए। ये हो गया। तो इसमें आप कह रही हैं कि DFS काम नहीं करेगा, राइट? हाँ जी, DFS उस तरह से काम नहीं करेगा क्योंकि वो बारी बारी देखेगा। अच्छा, ऑडियंस में पूछा उनकी मतलब उनको समझ आ गया, तो उसमें किस तरह करें, मतलब थोड़ा सा उनसे भी व्यू ले लें। वैसे तो टाइम सर ये BFS काम क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन जरा दोबारा पूछिएगा। मैडम आप बताएंगी। इसका रीजन यही है कि हम जब DFS लेते हैं तो हम एक डेप्थ में मूव करते हैं। तो मैं राइट क्लियर कर देती हूँ। अगर हम हमारे पास सपोज हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास 2 ऑरेंजेस रोटन है, तो हम DFS राइट जब भी लेते हैं हमारे पास 2 ऑरेंजेस रोटन है। अब हम जब राइट DFS लेते हैं हम पहले एक को कंसिडर करते हैं, उसके सारे रोटन को देखते हैं, फिर उसके बाद हम सेकंड को कंसिडर करेंगे, फिर हम देखेंगे उसके नेबर्स कितने हैं, फिर हम उसके डेप्थ में राइट मूव करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये तो क्योंकि जब अगर 2 हैं हमारे पास या 2 से ज्यादा है तो वो साइमल्टेनियसली दूसरों को भी रोटन, फ्रेश ऑरेंजेस को भी रोटन कर रहे हैं। राइट तो हम साइमल्टेनियसली मूव करने के लिए हम फिर DFS में करते हैं ताकि हम एक लेवल पर मूव करें ना, क्योंकि हम अगर हमारे पास सपोज स्टार्ट में 2 रोटन है तो इन दोनों को हम एक लेवल पर रखेंगे। फिर जब हम स्टार्ट करेंगे, जब हमारे पास जितने भी आगे आएंगे इनके फ्यूचर में, इसमें तो जो मैंने भी किया इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक यही रोटन होगा नेक्स्ट में और ये होगा, तो हम नेक्स्ट लेवल पे इन दोनों को लेके कर चलेंगे। सेकंड अच्छा लेवल पे मैडम, ये ये आएंगे। बताएं, ये कैसे पता चलेगा कि आपने सारे ऑरेंजेस को रोटन कर लिए नहीं? हम उसके लिए ऐसा करेंगे ना, स्टार्ट में हम काउंट कर लेंगे जो फ्रेश ऑरेंजेस है, हम जितने फ्रेश ऑरेंजेस होंगे पूरे ग्रेड में उन सबको हम काउंट कर लेंगे। फिर आखिर में हम चेक करेंगे अगर हमने सबको रोटन कर दिया उतना ऑरेंजेस जितने स्टार्ट में थे, इट मीन्स कि हमने सबको कर दिया। अगर नहीं हो सकेंगे, कोई कम आ रहे होंगे वो रोटन है ऑरेंजेस, तो -1 रिटर्न कर नहीं देंगे। मैडम, टाइम शॉर्ट है, अगर आप कोड में थोड़ा सा जस्ट क्विकली अगर मैम मेरा एक क्वेश्चन है, आपने अभी कहा कि DFS काम नहीं करेगा कि BFS काम नहीं करेगा? सर DFS काम नहीं करेगा, डेप्थ में हम नहीं जा सकते ना, ठीक है हम उसके लेवल बाय लेवल सर्च करेंगे इस केस में, तो हम इसमें जी ठीक DFS है। में मूव करेंगे। सही हो गया। अभी क्या किया हमने, पहले ग्रिड का साइज ले लिया कॉलम और रोज का, इसके बाद हमने एक क्यू बना ली। स्टार्ट में तो क्यू एम्प्टी थी और फ्रेश का हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट करने के लिए कि कितने हमारे पास ऑरेंजेस फ्रेश हैं। फिर हमने क्या किया, क्यू में हमने देख लिया कि पूरी ग्रिड में कितने ऑरेंजेस रोटन हैं, जितने भी हमारे पास रोटन ऑरेंजेस आएंगे उतने उन ऑरेंजेस को हम क्या करेंगे इसमें पुश कर देंगे क्यू में, तो हमारे पास क्यू बनेगा। देन हम क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे, देखेंगे जितने फ्रेश ऑरेंजेस हैं उनको हम फ्रेश में काउंट अप कर लेंगे। हमारे पास एक फ्रेश अकाउंट आ गया और हमारे पास क्यू में क्या हुआ, रोटन ऑरेंजेस पुश हो गए। अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास क्यू में जब एक दफा
पुश होगा रोटन ऑरेंजेस, तो उसको मेंटेन करने के लिए कि हमें पता चला कि ये पिछली क्यू मेंटेन हुई है, उसमें क्या किया हमने -1 और -1 पुश कर दिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये एक लेवल था, नेक्स्ट लेवल पे मूव करने से पहले हमें पता चलता है। अब रिजल्ट हमने -1 से स्टार्ट कर दिया। अच्छा फिर मैडम हमने समझ देखा नहीं आया ये -1 क्यों पुट किया? सर ये आगे फिर दोबारा मैं वापस आ जाऊंगी, पहले मैं आगे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर ट्राई ठीक रन है करेंगे चलो, तो पता चल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करें मैडम। सही। अब हम देखेंगे जब तक हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं होंगी तब तक हम इसको चलाएं। रो का साइज लिया हमने, सॉरी हमने रो ली, जो फर्स्ट क्यू में जो भी एलिमेंट था उसकी फर्स्ट उसकी रो और उसका कॉलम हमने चेक किया कि वो कौन सा एलिमेंट है, देन हमने इसको पॉप कर दिया। अच्छा इसको हम बाद में देखना है। नहीं आप एक कंटिन्यू करें जहाँ तक एग्जाम्पल कंटिन्यू कॉपी होता का है। कर देते हैं। मैडम आप बताएं, आप पता लग जाएगा, आप टाइम शॉर्ट है फिर ये रह जाएगा इधर। अच्छा इसमें ये हम देख रहे हैं कि फर्स्ट और इसके प्लेस देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर रो में -1 हमारे पास आ गया तो इसका मतलब है एक लेवल हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। जब हमारे पास एक लेवल कंप्लीट हो चुका है तो हम रिजल्ट को प्लस प्लस करते हैं। मैडम वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, बहरहाल आप जो कह रही हैं मान लेते हैं, लेकिन इसके ये बगैर हम भी वाइल लूप से भी कर सकते थे वैसे, वाइल लूप से करते हैं, वाइल के देखिए अंदर हर हम लेवल फॉर पे लगा ना आपने नोड्स का साइज देखना होता है, कितने नोड्स पुश हुए हैं या कितने हाँ, ऑरेंजेस रोटन आपने पुश किए हैं, जी और जी उतनी दफा आप उसको रन फॉर करते हैं। लूप और लगा। इट्स ओके मतलब आप इसको कंटिन्यू करें, लेकिन ये इसके बगैर भी हो जाएगा, मतलब लाजमी नहीं कि आप इस तरह करें। हम फॉर लूप लगाते हैं और पहले यहाँ चेक कर लेते हैं ना कितना इसका साइज है हाँ फर्स्ट केस में, साइज देख लेते हैं। कि कितना साइज है, और ठीक उसके है, बाद हम फॉर लूप रन कर लेते हैं सही हो गया, उस लेवल आप पे फॉर कंटिन्यू लूप करें। रन होता। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे क्यों अगर वो एम्प्टी नहीं है क्यों हमारे पास, तो हम उसमें -1 और -1 दोबारा पुश करेंगे क्योंकि यहाँ से तो हमने क्या किया था, यहाँ से तो हमने ये मूव कर दिया था -1, इसलिए हम दोबारा नेक्स्ट लेवल के लिए हम -1 पुश करेंगे। अच्छा अब हमारे पास 4 डायरेक्शंस को देखेंगे, हमारे पास एक ही डायरेक्शन का हमने वो बनाया हुआ है लास्ट में। अब क्या करेंगे हम, जितना भी जो भी हमारे पास ऑरेंज आया है अगर वो रोटन है तो हम उसकी 4 डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसकी 4 डायरेक्शंस को देखेंगे। अगर वो एंड पे नहीं है या उनकी वैल्यू 1 है तो हम उसको 1 वैल्यू को हम 2 कर देंगे, और जब हम किसी भी ऑरेंज को 1 से 2 करेंगे वैल्यू को तो हम फ्रेश में से माइनस कर देंगे अपना काउंट। और जब हम काउंट माइनस जब हम इसकी वैल्यू को हमने 2 कर दिया मतलब ये रोटन हो गया, तो ये अब क्यों में पुश हो जाएगा ताकि ये नेक्स्ट ऑरेंजेस को भी रोटन करे। अब ये समझ आ गया, आगे चलो ट्राई रन करूं, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा अब मुझे हम मतलब लास्ट में समझ आ चेक गया कि करेंगे। आपने ना उसके नेबरिंग में जो भी फ्रेश था ना, हाँ जी हाँ जो भी फ्रेश था तो उसको रोटन कर दिया और उसकी पोजीशन को मतलब मूव कर दिया उसमें नेक्स्ट लेवल के लिए। हाँ जी अब क्या होगा अगर हम लास्ट में चेक करेंगे, अगर फ्रेश हमारे पास 0 हो गया होगा क्योंकि हम डिक्रीमेंट करते जा रहे थे, तो हम रिजल्ट रिटर्न कर देंगे मतलब कितने मिनट्स हमारे पास थे। अगर नहीं हुआ, अगर फ्रेश 0 के इक्वल नहीं हुआ इसका मतलब है कोई ऑरेंज रह गया तो हम -1 रिटर्न करेंगे। सही हो गया, ठीक है। ट्राई रन कर लेते हैं इसको। मेरा ख्याल है -1 -1 डाल के ना उसने एडिशनल वो इसको कोड को कॉम्प्लेक्स बनाया उसके बगैर -1 के बगैर ही है। फाइल और फॉर के साथ भी कर सकते थे, हम साइज मेजर कर लेते हैं जिससे हम VFS में नॉर्मली करते हैं। हाँ मेरा तो ख्याल है इसको निकाल ही दें, ये जो -1 है ना, और इसको उसके बगैर करें तो बड़ा सिंपल कोड है। अच्छा मैडम ये बताएं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्विकली बता दें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो उसकी ऑफ m क्रॉस n जितना साइज है उतनी हो, ठीक और है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्योंकि हम ब्रेथ में जाएंगे तो उसका ये मतलब VFS सर्च करेंगे तो वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सेम है। क्योंकि आप क्यू यूज करें और वर्स्ट केस में आपको मे बी सारे सबको एट कुछ करना टाइम पड़ेगा। पुश करना पड़ सकता है। जी ठीक जी है, तो ऑडियंस में से कोई बंदा अगर नहीं समझ आई, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात ऐसी जो कि आप पूछ सकते हैं मैडम से। ठीक है, चले मैडम आप ये कोड इसको ना, अगर आप इसमें से एज ए एक्सरसाइज इसमें -1 रिमूव करके ना
और इसके बगैर चलाकर उसके बाद स्लैक पे डाल दीजिएगा। चल सही है, ठीक है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। सही है। चलें ठीक है मैडम। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।